أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعض البلد तवज्जो है बात सुनो की जाए सूरह आले इमरान से आयत तिलावत करने लगा हूँ। एक बहुत बड़ी शख्सियत की वालिदा माजिदा की मांगी हुई दुआ है जो ज़ात वाक़िअ को इतनी पसंद आई कि आयत बना के भेज दी। नाम उस बीबी का हन्ना है, जनाबे मरियम की वालिदा है और कह क्या रही है, रब्बे इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा। ए मेरे रब, जो कुछ भी मेरे बतन में है वो मैंने तेरी नजर किया। पहले बड़ी बात है नहीं, इस आयत को जितनी गिराई और गहराई से भाई समझा जाएगा तो फिर अगले मराहिल समझ में आएंगे। पहला लफ्ज़ क्या है, रब पे। रब को पुकारा है मरियम की अम्मा ने और फिर क्या कहा, इन्नी नजर तो लाका, मैंने तेरी नजर किया। तीसरा जुमला माफी पत्नी, जो भी मेरे शिकम में है, यानी मरियम की वालिदा को पता नहीं मेरे शिकम में क्या है। न बेटे का इल्म न बेटी की खबर, वरना ये क्यों कहती माफी पत्नी, जो भी मेरे बातों में है, यानी नहीं जानती कि क्या था। जो मेरे शिकम में तेरी नजर किया, तमीज़ खत्म। सोच से वापस आओ बच्चों, जिस घर का मैं जिक्र कर रहा हूं ये सोच से बहुत पहले के हैं। सोच में वो चीजें आती हैं जो अक्ल के बाद बनी हो। अक्ल से पहले वालों को माना जा सकता है, सोचा नहीं जा रहा। अच्छा, फिर याद ध्यान करा दो, मरियम की पाक अम्मा क्या कह रही है, जो कुछ भी मेरे बतन में है मैंने तेरी नजर किया। ये बाजू खोल के बैठी, जिसमें बाजू खोल के रखते हैं, ऐ मेरे रब तेरी नजर किया। इसके बरक्स एक सहने ततहीर में मुसल्ला बिछा है, ऊपर उसकी अम्मा बैठी है जिसके अलम उठाते हो। देखना लाहौर वालों कह क्या रही है, इलाही इलाही इन्नी नजर तो ले अभी अब्दुल्लाह हुसैन माफी बतनी मुसव्वर। आए मेरे अल्लाह, जिस बच्चे की तस्वीर बन चुकी है मैंने हुसैन की नजर की। माफी बदनी मुसव्वरा, जिसकी तस्वीर किसी की तस्वीर पे बन गई है वो मैंने हुसैन की नजर किया। अब जो खड़े हैं मेरे दोस्त, कहना ये है, मरियम की अम्मा कह रही है रब्बे, अब्बास की माँ कह रही है इलाही। तो अली हुसैन साहब नतीजा क्या मिला, मरियम की माँ की रसाई रब तक थी, इसकी पहुंच अल्लाह तक थी।
रूबूबियत उलूहियत से बहुत नीचे है। समझ में आ रही बात नहीं? अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले अल्लाह, फिर रहमान, फिर रहीम, फिर रब। अब्बास की अम्मा से मासूम बीबियां 4 दर्जे नीचे होंगी, अब्बास कहां खड़ा होगा? उधर वाले अच्छा नहीं, आमिर मुझे अभी इनको बहुत आगे उड़ाना है, जिसके शहपर विला है और ज़ौक़ परवाज भी है। हाँ, वो मेरी आंखों में आंखें रखेगा। ऐनुल्लाह के बेटे की बात है, आंख चूकी नहीं मतलब गया नहीं। पहला फर्क ज़हीर भाई अलीसन क्या था? उसने कहा रब, इसने कहा इलाही है। उसने मुतलक रब कहा, इसने अल्लाह कह के इलाही आए, मेरे अल्लाह, खुद से मंसूब किया अल्लाह को। उसने क्या कहा था? माफी बदनी मुहर्ररा, जो बच्चा भी मेरे बदन में फिर रहा है। इसने कहा माफी बदनी मुसव्वरा, जिसकी तस्वीर किसी की तस्वीर पे बन चुकी है। अब मैंने अकेला उड़ना है, ये शहबर खोलोगे? उसने कहा था नजर तो लका, मैंने तेरी नजर किया। मेरे कह रही है नजर तो ले अभी अब्दुल्लाह हुसैन, मैंने हुसैन की नजर किया। नतीजा क्या मिला लाहौर वालों? ये मिला शादी, जहां मरियम की मां को वो दिखाई देता है, जहां अब्बास की मां को हुसैन दिखाई देता है। मरियम की मां और इनमें इतना फर्क है, आवाम क्या देखेंगे? ये कहाँ है? जहां उसे वो नजर आ रहा था, इसे सुल्तान करबला दिखाई दे रहा था। बस यूं समझ लेना मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, बच्चों, बेटों, के उम्मुल बनीन की तरबियत का नाम है अब्बास। जो नारे में शामिल नहीं हुए, नसीबत शुनार तबीयत तो ठीक है ना? जो अल अज़मतु लिल्लाह, जिस रिश्ते देखो
एक जुमला बोल रहा हूँ और इस यकीन से कि इंशाल्लाह खरीदार है मेरे सामने खरीद लेंगे। बेबदन की तलब का नाम है अली। तुमने मेरे कायनात का ये लक़ब नहीं सुना, मतलूब कुल्ले तालिब। मतलूब कुल्ले तालिब, हर तलब करने वाले की तलब है अली। और अली ने ये रिश्ता तलब किया। बस मैंने और कुछ नहीं कहना, जो कहना था मैं कह बैठा। अल्लाह की तलब का नाम है उम्मुल बनीन। हालांकि इन्होंने इश्तिहार में तो कोई और टाइटल दिया था, रोज फरमाइश नहीं हो जाती है। सर उठाना। अभी घर में थी ये बीबी अपने मैके में। एक दिन सुबह इनकी वालदा माइदा का नाम है बीबी सुमामा, जनाब उम्मुल बनीन की वालदा। समझे हो? सोचना नहीं, सुनना है बस। बीबी सुमामा के पास आई, अम्मा इन्नी राय तो रोया अजीब होता। अम्मा मैंने बड़ा रात अजीब ख्वाब देखा। मार रहे थे, मेरे साथ साथ चलना है इसको होने वालों। मार रहे थे, राय तो अन्नल कमरा नज़ला फी हिजरी वसलासत अंजुमन नज़लू माहू फ़अख़ज़्तुल क़मरा बियमीनी वन्नुजूमा बियसारी वज़म्ममतुल क़मरा बिसदरी। अम्मा मैंने देखा आसमान से चांद मेरी झोली में उतर आया। फलक से चांद मेरी आगोश में आ गया। बस सलासत अंजुम नजर हुआ, और उसके साथ 3 सितारे भी मेरी झोली में आ गए। मैंने चांद को दाहिनी मुट्ठी में ले लिया, 3 सितारे बाईं मुट्ठी में ले लिया, चांद को मैंने सीने से लगा लिया। मेरी आंख खुल गई। बीबी सुमामा ने कहा मुझे तो नहीं पता, कबीले के आलिम को बुलाते हैं, ताबीर पूछते हैं। बुलाया गया। जनाब हिजाम, बीबी के वालिद का नाम है हिजाम जी। हिजाम कहते हैं मजबूत गिरा को, पैमाने को। जनाब हिजाम से ये सारा ख्वाब बयान किया, आलिम से ताबीर पूछे। गए, आलिम ने सुना, खड़ा हो गया। कहते अगर वाकई आपकी दुख्तर ने ये ख्वाब देखा है तो कायनात में रसूल के बाद जो सबसे बड़ा है उससे इसकी शादी होने वाली है। जो खुदा की कायनात में रसूल के बाद सबसे बड़ा है, उसके घर जाएगी। 4 बेटे अता होंगे, 3 अपनी फजीलतों में चमकते हुए सितारे होंगे, 1 कमर होगा। का यार नहीं हूं मैं, जो दरसादा था मैं, वो मेरे कदम से कदम मिला के चले। सब बोलो, मिलके बोलो, सखी सरदार।
जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, मेरी मदद करना। कबीले का आलिम तो कह के चला गया 3 सितारे होंगे, एक कमर होगा। कौन है ये कमर? एक ही तो है जिसने इस लक़ब पे ज़हीर भाई ऐसा कब्जा किया, न पीछे कोई मिसाल। ना क़यामत तो कोई मिसाल। हालांकि ये खानदान ही कमरों का खानदान है। बैठे हो या चले गए हो? जनाब हाशिम को कमरुल अशीरा कहते थे, जनाब अब्दुल्ला तुम्हारे रसूल के बाग बाबा को कमरुल बतहा कहते थे। अब्बास न अशीरा, न बतहा, न हिजाज, न वादी। इसने कहा मैं तुम सब बनी हाशिम का चांद हूं। अल्लाह अकबर। कुछ चेहरों पे सोच से दिखाई दे रही है। मेरे भाई वो क्या खिताबत करेगा जो चेहरे न पढ़ना जानता हो? और कान पकड़ के माफी मांग के कह रहा हूँ, शाह ने अपने गज़नफर को वो हुनर अता किया है, चेहरा तो दूर में सहने ज़मीर में झांक के अंदर की तहरीर पढ़ लेता है। जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो यानी अदरगनी कहकर बस इतना कह दे, मौला खुद समझा दें, फिर सबसे आगे दौड़ोगे। और अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, काम का बहाना बना के चले जाओ, वरना फिर तकलीफ बढ़ती जाएगी और मुझे भी शक बढ़ता जाएगा है कि कोई शियों के घर पैदा जरूर हुआ है, शिया है नहीं। ये तो मोहतरज़ा ख्वाजा साहब मैंने बोला, सवाल लिया, अब देखना ये है। फिर जरा दोहराएं, बीबी ने क्या कहा? मैंने चांद दाहिनी हथेली में और 3 सितारे। आओ जरा इंदुल्लाह के इस हरम के हाथ की वुसात तो नापे। यार मेरे जिम्मे ऐसे मौजूद लगाया ना करो या फिर लार्फ बड़े रखा करो। वैसे तो उनकी हकीकत को या इनके बनाने वाला जाने या ये खुद समझे, लेकिन जहां तक बशरी रसाई इंसानी पहुंच है वहां तक तो बंदा बयान करे ना। जरा देखें कि यदुल्लाह के इस हरम के हाथ की वुसअत, फैलाव कितना है। छोटे से छोटा सितारा अगर जमीन पे उतर आए तो मशरक से लेके मगरिब तक, शिमाल से जनूब तक पूरी जमीन पे यूं आ जाएगा जैसे घड़े पे ढकने। यानी गोया अब्बास की मां 3 जमीनें इस मुट्ठी में लेंगे। याद करेंगे, कोई तो दुआ देगा। यही रुक जाना, इसे भूलना नहीं। मैं भूल, क्योंकि मेरा रटना रटाया नहीं होता, मौला जानते हैं।
मैं बोलने को तो याद दिला देना कि यहाँ बात छोड़ी थी। एक और बात आ गई, चलो तो फतन तो मैं वो भी दे दूँ। इस ख्वाब से बहुत पहले जनाब उम्मुल बनीन की अभी रिश्ते की सोच भी नहीं थी कि जनाब हिजाम ने भी एक ख्वाब देखा, बीबी के बाबा ने। क्या कि बेयदी दुर्रतुन बैज़ा यलमउ कश्शम्स, मेरे हाथ में एक दुर है, एक मोती है जो सूरज की तरह चमक रहा है, और मैंने उसे कपड़े में लपेटा हुआ है, सीने से लगा के सहरा में सफर कर रहा हूं। लाकियानी रजुलन, एक शख्स मिला, शख्स, इतना कीमती मोती है तेरे पास? ख्वाब में जनाब हिजाम कहते हैं खरीदोगे? लैसा इंदी समानोहा, मेरी जरूरत ही नहीं कि इस मोती की कीमत मैं दे सकूं। वलाकिन्नी ओहदी का इला मैं यश्तरीहा, लेकिन तुम्हें मशवरा दे सकता हूं, एक ऐसे का जरिया बता सकता हूं जो इस मोती को खरीद सकता है। मुझमें ये ऐब बड़ा है कि मैं शक्की तबीयत का बड़ा हूं। अब मुझे लग रहा है तुम अभी से थकने लग गए हो। नहीं? फिर बताओ कौन है वो जो ये मोती खरीद सकता है? उसने एक शख्सियत की तरफ इशारा किया। ख्वाब में जनाब हिजाम ने देख लिया। कि ये है वो जो तुझे इस मोती के मुश्तरी तक पहुंचाएगा, जो इस दौर के खरीदार तक पहुंचाएगा। चेहरा याद रख लिया जनाब हिजाम ने। अब जरा आओ क्योंकि फिर इसी को यहाँ जोड़ना है? 3 जमीनें हैं और ये हिसाब साइंसदानों से, इल्म हयात वालों से खुद पूछ लेना कि चांद जमीन से कितना बड़ा है। वो है इस मुट्ठी में। बस एक फर्क मुझे लगा है, बहुत सी हकीकतें ज़ाहिर भाई होती हैं जिसे लोग जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। याद करो वो वक्त जब कुफार मक्का हजरत अबू तालिब के पास आए, लोग अपने भतीजे को हमारे दीन को बुरा भला कहना छोड़ दे। ये क्या एक अनदेखे खुदा की दावत देता है? रसूल ने क्या कहा था? या अम्मा लो वज़अ शम्स फी यमीनी, जंगल में फर रहा हूं या आबादी में। वल कमर फी यसार, यही कहा था ना चाचा जान, अगर ये सारे मिलकर सूरज मेरी दाई हथेली पे रख दे, चांद मेरी बाई हथेली पे रख दे, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। बस फर्क अब लग गया। रसूल चांद बाई हथेली में लेते, अब्बास की मां ने दाई हथेली। अपनी मां
आया समझ में? तो ये फर्क है कि रसूल जिस चीज को दाई मुट्ठी में लेते हैं, बाई मुट्ठी में लेते हैं, ये दाई में लेती है। अब ये ख्वाब बाबा पहले देख चुका था, अब देखा जनाब उमर बरीन ने, कबीले का आलिम ताबीर बता के चला गया। नौकरानी भागती हुई आई, जनाब हिजाम से कहने लगी, बाहर मेहमान खाने में हजरत अकील आए बैठे हैं। बोलने लगा हूं, अगर तो तुमने इसकी कीमत दे दी मुझे पूरी, फिर चलता रहेगा बयान, वरना बंद। ठीक है, कबूल है सौदा, बार बार कबूल है। जनाब अकील का सुन के बड़ी तेज कदमी से, उजरत से, सूरत से जल्दी जल्दी जनाब हिदाम बाहर गए। जो ही अकील के चेहरे पे नजर पड़ी, शोर डाल दिया, वल्लाहि हाज़िर नज़ीर आए। अल्लाह की कसम, इन्हीं को तो मैं ख्वाब में देख चुका हूं। हाँ, जनाब अकील ने पूछा क्या देखा हिजाम? सारा ख्वाब सुनाया, मुस्कुराए, फरमाया वो दुर्र इफ्फत तेरी बेटी है। इफ्फत तेरी दुख्तर है, बच्चे तो का खाते बन रहा, उसका रिश्ता लेके आया हूं। जनाब हिजाम ने पूछा, नमन किसके लिए? और जो अकील ने कहा, बज़ाहिर 20 साल बड़े हैं अली से। जनाब अबू तालिब के चारों बेटों में 10 साल का फर्क है। जनाब तालिब 10 साल के बाद अकील, फिर 10 साल के बाद जाफर तैयार, फिर 10 साल के बाद जो अल्लाह के घर में आया। इसमें भी देर भाग लेते हैं, फिर कभी मारने चाह तो बयान हो गई, ये 10 का फर्क क्यों रहा? हाँ, अब सुना है बड़े, देखना जनाब जाफर तैयार से पूछा था नजाशी ने, सुना ना नाम, हबशा का बादशाह था नजाशी। हाँ, नजाशी लकब है उनका, जैसे चीन का खाकान है, रोम के कैसर, ईरान के किसरा, ऐसे हबशा के नजाशी का नाम इसका अस्माई था। सर उठाना, मेरी आंख में आंकड़ा। इसने पूछा था भरे दरबार में जाफर तैयार से, आप बड़े हैं या अली? आओ अली के बड़े भाई से हुज्जत का अदब सीखो। जब पूछना आप बड़े हैं या अली, सर झुका के कहा, अना असन्नो में न होगा अकबर मिनी, उम्र मेरी ज्यादा है, बड़ा वो है।
सलामती के लिए बाबा से का साया हमारे सरों पर कायम दायम रहे। मिल के नारा हैदरी। आप सब भी जीते रहो जब तक दिल चाहे तुम्हारा। मैं असल में नो सन मेरा ज्यादा है, वह अकबर मिलनी, मगर मुझसे अकबर वो है जिसको बड़े भाई अकबर कहें। जी अब जवाब सुना। देखो कल की बात है, आपस की बात है। मैं कौन सा लाहौर में पहली मजलिस पढ़ रहा हूँ, इतनी पढ़ने की अब तादादी याद नहीं, तो इशारा कर देना मैं फिर समेट लूंगा, आगे थकने लगो। जनाब इलाम कोई किसका रिश्ता? आला लिस्साहिल्लाह हिस्साइब व फल्ला लिलकताइब व मदहर अजाइब व गराइब अली इब्न अबी तालिब। अब्बास के परचम में हाथ डाल के पढ़ रहा हूँ, जो किताब में पढ़ा था वही आप तक पहुंचाया। और मैं उसका रिश्ता लाया हूँ जो अल्लाह का खता न होने वाला तीर है। खुदा का न चूकने वाला, खुदा न करने वाला तीर है। सर उठाना, दिल को छू लेगा अली वालों के। जनाब यकीन करें, फल्लाओ लिलकताओ, जो अकेला हो के लश्करों के लश्कर रद्द कर देता है। बल्कि फलाल के मानिए जो अकेला लश्करों को बेकार कर देता है, जो अजायबात का भी मज़ार है, जो गराइब का भी मज़ार है, जिसे ज़माना अली इब्न अबी तालिब कहता है, उसका रिश्ता। मैंने किताब में इसी तरह मेरे अजीज पढ़ा, दिल में तो लड्डू छोटे ज़मीर वाले लोग बोलते हैं, निज़ाम के दिल में सितारे फूटने लगे। मेरे बच्चों, रिश्ता जो उसका आया है जिसकी शादी में सितारे उतरते हैं। दिल में सितारे फूट रहे हैं। कहा सरकार आपका फरमाया सर आंखों पे, आपके घर की शरीयतें बनी हुई, बेटी से मशवरा कर लो। हाँ जरूर। गए थे दौड़कर, घर आए उड़कर। कौन क्या सुना है? दौड़ते दौड़ते गए थे, उड़ते उड़ते आए। जनाब समा ने कहा क्या हुआ? जब वो बनी भी तशरीफ फरमा थी, रिश्ता लाए हैं जनाब अकील हसनैन के बाबा का। मुस्कुराता हुआ हया आलूद चेहरा उम्र बनीन का झुका। हर नफ्स का दही भाई, हर बंदा खरीदार नहीं होता। मैंने कहा बीबी का हया आलूद चेहरा,
शर्म से झुका, बीबी समामा का चेहरा फख्र से उठा। अब जनाब समामा ने अली हसन पूछा, फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा जरा घर मशवरा कर लो। फौरन वापस जाके माफी मांगी है रवैये की। रिश्ता अली का है और मशवरे नहीं, चूंकि तुमने ये खरीदा, तुम्हारे तोहफे में एक और जुमला बोल दो। बीबी ने कहा रिश्ता मुशीर मशीयत का और मशवरे जैसे मशीयत मशवरे लेती उस रिश्ते पे मशवरा थके तो काफी मैं राजी हूं। वापस गए, जे तो मोहताजिरन मिले सरकार, एक तो उज़्र करने आया हूं, माजरत करने आया हूं कि मैंने आपकी शायाना शान बात नहीं की थी। फक़्बलू इब्नती खादिमतन, मेरी बेटी को कनीज के तौर पर कबूल कीजिए। अब नहीं मेरे भाई, ये यही भाई अलिसन तरीका है आमिर कि जो इस दहलीज पे अपने आप को गिराए ये उतना उठाता है। वजहुल्लाह के भाई का चेहरा जलाल से पर होगा। ला तकुल खादिमतन वलाकिन कुल ज़ौजतन, खादिमा लेने नहीं आया, अली की ज़ौजा लेने आया। मैं देख रहा हूं जिसे शायर ने जब मिंबर पे बिठाते हैं ना उसे 8-8 आंखें अदा करते हैं। मैं देख रहा हूं बाल होंठों पे एल्फी लगी हुई है, यारी निकल ही नहीं रहा मुंह से। समझा के अपनी भोली कौम को थक गया हूं। तो एक बार नहीं गई भाई, सैकड़ों हजारों बार मिंबर से कह चुका हूं और आज यहां भी कहने लगा हूं, बहुत पछताएगा कयामत के दिन वो शिया भी जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में यार ही नहीं कहता। यही तो आसरा है तेरे पास, जो तूने नमाजों के पहाड़ लगाए हुए हैं मैं जानता हूं। जो तेरे रोजों के अंबार लगे हैं वो भी मेरे में है। जो अमल कर करके तू कातिबान तकदीर की कलमे घिसा चुका है वो भी जानता हूं। बस आसरा इसी याद ही का है और उसी में डंडी।
आपको मकसद की तरफ बढ़ूं। सरकार, जो मैंने आपकी शान के खिलाफ थोड़ा आपको इंतजार कराया, अब उसका सद्जवाब यही हो सकता है, आज यहां तशरीफ रखिए। अब आप जाके शाह नजफ से नहीं बताएंगे कि रिश्ता कबूल हो गया, मुझे एक दिन की मोहलत दे, मैं अली की दुल्हन तैयार करके खुद छोड़ने जाऊंगा। मैंने खरीदारों के लिए जुमला बोला था और बोल दिया, ये मयार इरफान है, ये मयार मारिफत है और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि तो तकरीबन आज भी रविश है हर घर की कि बेटियां भी छोटी होती हैं, जहेज बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर जनाब हिजाम तो अपने कबीले के बहुत बड़े सरदार थे, बड़े दौलतमंद थे, काफी जहेज जमा हुआ था। पारचाक से लेकर जवाहरात तक दिए महमल तैयार किए। 300 गुलाम आगे रवाना किए कि मेरे काफिले से 1 मील आगे चलो, रास्ते में हर करिया, हर बस्ती, हर आबादी में ऐलान करते जाओ, तर्रेकू 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 कद जाओ हरीमो अमीर अल मोमिनीन। लोगों रास्ते छोड़ दो, लोगों पर्दा कर जाओ, अली का हरम आ रहा है। समझ आ रही है? जो पीछे खड़े हैं बच्चे, ठीक है, जीते रहो। शाह नजफ के हरम की सवारी आ रही है, रास्ते छोड़ दो। हैया हादा जन अलल बई, एक हमारी सजाई, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। एक एक शराब बयान करने बैठ जाऊं तो रात ही गुजर जाएगी। हाँ, और जवाहरात से मुरस्सा हमारी, उस पे हरीरी पर्दे लटकाए, क्योंकि रात के पर्दे में पर्दादार के घर में पर्दे में आने वाले की पर्दादार लौजा जा रही थी। ये इंतजाम तो बनता था ना, और ये इंतजाम भाई अली हुसैन वो था जो दिखाई दे रहा था, पता नहीं उसने अर्श से क्या क्या भेजा होगा। कितने फरिश्ते आगे चले होंगे, कितनी हूरें महमल के साथ होंगी, ये तो गैब में हिजाबात में रहने वाली हकीकतें हैं, जिन्हें बशरी आंख बल्कि खल्की आंख, मखलूक की आंख नहीं देख सकती। जी अब नहीं, हर सामने जो जहां बैठे अंदर और जो गली में खड़े हैं बाहर, अपने मिजाज से मशवरा कर, अगर थकन हो गई कल के लिए उधार कर सकता हूँ। गली वालों ने हाथ नहीं उठाए, ये थक गए शायद।
जिक्र हो रहा है। जिस शिया का आज हाथ नहीं उठेगा वो कब्र में भी जो रहेगा। जबान के साथ दिल बोलो। तकदीर में नबी बोलो। ज़माना पिटारा है, हाय गरीब। वाकई मेरे अजीज खूबसूरत नारा लगवाया है तुमने कि गदीर में नबी बोला अली मौला। चूंकि उन्होंने कहा था मन को तो मौला वाली, लेकिन जब कभी आइंदा ये नारा लगाओ, फिर जब ये कहो ना गदीर में नबी बोला, फिर साथ कहना पर्दे में जली बोला। सलामती के लिए तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली मौला अली किनारा जीते रहो कम अज कम अपने सरदार को। मैं राजी तुमसे, शायद नजर तुमसे। हो गया मैं राजी। करो बस चले। अकील अली का साया बन के मुहाफिज है महमद उम्मुल बनीन का है। ये भी अबू तालिब का बेटा है। फतेह मक्का का वाक़या बड़ा। फतेह मक्का रसूल ने ऐलान किया था ना, जो फलां फलां जगह बना ले ले उसे दे देना, बाकी अगर कोई काबे के खिलाफ से भी टकरा मार देना। तो कुछ बंदों ने बीबी उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा तेरे मौला अली की हमशीरा है, इनके घर पना ले ली। मौला अमीर ना घाटा बांध के चेहरा छुपा के दरवाजे पे चले गए। अखरे जो मन फिर गए निकाले जो घर में छुपे हुए हैं। बीबी कह रहा है, ए बंदा खुदा मैं अली की बहन हूं। अगर तुम्हें जानती कि मैं रसूल से शिकायत कर दूंगी, मैंने पढ़ा दी है, वापस चला जाओ। लहजा बदल के निशान बोलना नहीं, बाहर निकालो वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। अच्छा जरा ठहर। बीबी अंदर गई, तलवार लेके आ गई। अब जरूरत है तो आग पर। फकाशफल निसाब, मौला ने ढाटा खोला। जोल तो फिदा खान था, और मैं कुर्बान जाऊं आप। अब यही बात जाके मौला अली ने रसूल से सुनाई। उम्मेहानी मेरे सामने तलवार लेके आ गई। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, बड़ी बड़ी है किताब अंबार लगा दो। रहमल्लाहु अम्मी अबा तालिब लो औलदन नास कुल्लहुम लकानु कुल्लहुम शुजाना। अल्लाह मेरे चचा अबू तालिब पे रहमत करे। अगर रूए जमीन के हर इंसान को अबू तालिब ने जना होता, सारे शुजा होता।
ये तो अकील है, बेटा है फिर अबू तालिब का, ये साथ है, अली का साया बन गए महमल की हिफाजत के लिए। बस खत्म कर दिया, समेट लिया। बैठे थे अली, सर उठाया। आज जवाना ने बनी आयशा जिमाला अखरज खारज अल मदीना पे, मदीने से बाहर जाओ सारे। फस्तक़बिल अल ईरा, उम्मुल बनीन आ रही है, इस्तक़बाल करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरे बनी हाशिम, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, स्पीकर पे, टंके की चोट पे, माइक पे, मुरब के बबा के दोहल बहुत पूरे बनी हाशिम निकले, इस्तक़बाल किया। जब महल्ला बनी हाशिम में पहुंचे, अली बाहर खड़े थे इस्तक़बाल के लिए। बस जैसे कल जहां खत्म किया था आज की मजलिस के लिए, आज खत्म करने लगा हूं कल की मजलिस के लिए। तड़प गई बीवी, सरकार आप तो किबरियाई का बदन है, आपने क्यों इस्तक़बाल की तैयारी की? उम्मुल बनीन, मैं ज़ौजा के इस्तक़बाल के लिए नहीं आया, उसके लिए आया हूं जो तेरे अंदर मेरी अमानत है। उस गौहर का इस्तक़बाल है जो तेरे दुर्ज इफ़्फ़त में पिन्हा है। मैं पहले इब्तिदा में जुमला बोला था, अगर मेरे सामने को भूल नहीं गया, अब्बास की वफा उम्मुल बनीन के दर्स का नाम है। चैलेंज कर रहा हूं पूरी तारीख आलम को, जब तक जिंदा रही है अब्बास जैसे बेटे पे भी नहीं रोई। अल्लाह अल्लाह अजरकुम अल्लाह। जब रोई हुसैन पे रोई। पढ़ो किताबें, करो तहकीक, शाम से चले। हाँ, ज्यादा तफसील का वक्त नहीं रहा मेरे पास। करबला आए, नजफ भी गए, पूरा रास्ता तेरी शाम वाली मखदूमा खून रोने वाले से पूछती रही, सज्जाद बेटे मदीना कितना रह गया है, मदीना कितनी दूर रह गया है। फिर अचानक बीमार करबला ने कहा, फफियम्मा बिला ओ सामने तेरे नाना का रोजा नजर आ रहा है। पता नहीं लाहौर वालों क्या हुआ, कमर झुकती गई, ठंडी सांस लेके गए, सज्जाद काफला रोक दे गई, खेमे लगा ले। अल्लाह पूरा सफर आपने कितनी बेताबी बेचैनी से पूछा मदीना कितना रह गया, अब तो सामने है, यहाँ खेमे लगाने का हुक्म क्यों दे रही है? सज्जाद दो वजह है, एक तो मेरे मदीना छोड़ने और वापस आने का रंग एक नहीं है। मैं ऐसे ही चली थी मदीने से जैसे आई हूं। अल्लाह अल्लाह, जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है, पत्थर नहीं, और पुरसे की रोने की नीयत लेके बैठा है, वो 2-3 मिनट मेरी तरफ देखेगा। देखना चाहती हूँ मेरे उजड़ जाने का दुख मदीने वालों को कितना है, ऐलान करवा दे।
सुनते रहते हो। इब्ने जुज़रन को बुलाया, रहम अल्लाह अबा का लक़द काना शायरन, अल्लाह तेरे बाप पे रहमत करे, शायरी करता था। हर तकदीर वाला कुछ तू भी कर लेता है। मौला कभी कभी कोई शेर मौजू कर लेता हूँ, पर मैं 2-3 शेर हमारी गुर्बत के बना लूं और मदीने में जाके ऐलान कर दे कि मदीने वालों, मदीने के लुटे हुए सरदार वापस आ गए। अल्लाह सैयदो वैर सैयदो, मदीने से काफी बाहर एक जगह है जिसका नाम है मजमा-उत तराइक। वहीं से मुख्तलिफ मुल्कों के रास्ते अलग भी होते हैं, जम भी होते हैं। जब वहां पहुंची ना बशीर इब्ने जुज़रन की सवारी, देखा एक 5-5.5 साल का बच्चा है, इराक के रास्ते की तरफ देखता है, फिर ठंडी सांस लेके आसमान की तरफ देख कर कहता है, तू जो बेनियाज है आज भी कोई नहीं आया। तुम्हारी चीखें गजल पर से छट के निकल गई। बशीर ने तो उसी से सुना था, कलेजे पे छुरी चली, भाग रहो की बच्चे कौन हो तुम, अल्लाह की बेटी आदि का शिकवा क्यों कर रहे हो? जवाब देने की बजाय बच्चे ने बड़ी बेताबी से पूछा, बंदा खुदा कहीं तूने अब्बास इब्ने अली को देखा? अल्लाह अकबर। क्यों शहजादे, तुम क्यों पूछ रहे हो? रोके का मेरा नाम उबैदुल्लाह है, मैं अब्बास का बेटा हूँ, अपने बाबा को पैगाम भेजना है। क्या ये पैगाम भेजना है? बाबा तेरी जिंदगी में भी अगर सुगरा रोती रही, बाबा तेरी वफा पे हर्फ आ जाएगा। हाँ, बस बड़ी तेजी कर रहा हूं मैं, तेरी सोच से पहले मेंबर खाली होने चला है। बशीर ने कहा, साबिर खानदान के बच्चे हो, सब्र कर, तेरा बाबा मारा गया, हुसैन मारा गया। लेकिन जब हुसैन मारा गया, कहते बशीर ने देखा उस दीवार से भी आगे बच्चा दौड़ रहा था। दूसरा जुमला नहीं सुना उबैदुल्लाह ने, जुल्फे हवा में उड़ रही है। बीबी उमर बनी ज़ोहरैन की नमाज के वजू की तैयारी कर रही थी। तेजी से उबैदुल्लाह दरवाजा खोल के अंदर मुड़े, दादी अम्मा रोज आप मेरे बाबा से नाराज होती थी, मैं ना कहता था मेरे बाबा की कोई मजबूरी हो। अब अल्लाह जाने यार मेरे सामने कौन क्या। बीबी ने कहा, क्या मजबूरी है तेरे बाबा की? कहा, मेरा बाबा मारा गया है, मेरा बाबा शहीद हो गया है। किसने बताया तुझे? बशीर मनादी कर रहा है, दरवाजे पे लेगा। बस आखिरी जुमला खत्म हो गई बात। दरवाजे पे पहुंचा बशीर, ऐ अमीर कायनात के हरम मोहतरम, तेरे बेटे अब्बास का बड़ा अफसोस है। अब्बास के अलम को पकड़ के कह रहा हूं। बीवी ने डांट के कहा, मैंने तुझसे अब्बास का पूछा? अल्लाह जाने यार काम क्या सुना। मैंने तुझसे अब्बास के बारे में कोई सवाल किया? मुझे हुसैन की खैरियत बता। बीवी हुसैन भी मारेंगे। अब कलेजा पकड़ा, मुंह से निकला, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह उर्वता। रोती रोती जमीन पे बैठी, नंगे सर बैठ के चीखे मार के रोने वालों, कोई ख्याल आया अब्बास की अम्मा को? बिखरा हुआ बदन समेटा, दोनों चौकटें पकड़ी, कांपते हुए उठी। बशीर खड़े हो या चले गए हो? बीबी खड़ा हूं। बस आखिरी बात है, सोच लेना, समझ लेना, फिर कब्र में भी रोने के लिए काफी। बीबी खड़ा हो, खुदा के लिए जल्दी बता। हुसैन भी मारा गया, अब्बास भी मारा गया, ज़ैनब के साथ क्या हुआ? बीबी उल्टे हाथ बदला कर शाम के बाजारों में, कूफे के दरबारों में, जंगलों सहाराओं में
ومن يعرف المصائب الشرف واليسر شرف ومن يؤمن بشدة والبصر हमारी योली दबयान को जवन भी औलाद है औलाद लेना जो मकदूर तहत सर के तंदुरुस्त जो बीमार है शिफा का जो कैद है गैर जो भी मौलिन मामलात की जो हाजात और क़ज़ाअत और शरीयत के नज़दीक जाए लेना तो मुराद तक पहुँचा हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस में जो अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत मिनल हसन صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا مدريدا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمطر